दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करेंगे। आरवीएनएल में क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, किस तरह की कंडीशंस इसके अंदर चल रही है, जो बजट आने वाला है उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि बजट का इन शेयरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रेलवे से रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे आरवीएनएल हो गया और भी बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उस इस बजट का पड़ने वाला है जो जुलाई में आने वाला है। और पहले ही आपने देखा होगा आरवीएनएल के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले ही पड़ चुका है बजट आने से पहले, क्योंकि अंदर से खबरें आने लगी थी, अंदर से कहीं ना कहीं खबरें चलने लगी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे के स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स, इनके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आरवीएनएल में हम ये देख लेते हैं कि ये वैल्यूएशन के लिहाज से अभी इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्लस चार्ट के बेसिस से भी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ आरवीएनएल के, तो आरवीएनएल का जो पी है दोस्तों, आरवीएनएल का पी इस वक्त 88 का है, 88.4, यानी कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये अपने महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से तो हमें ये पता चल रहा है साफ तौर पर कि हाँ, एंट्री लेना अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि जो बजट आने वाला है, अगर बजट में हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिले तो कुछ दिनों के लिए 5 से 7% तक की रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगी। याद रखना, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल या 5 साल के लिए अगर आप एंट्री लोगे इस वक्त यहाँ, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उनके लिए मैं बोलूँगा जो 3 से 6 महीने की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा-सा धैर्य उनको रखना होगा। और फिलहाल स्मार्ट तरीके से 3 से 5% तक का रिटर्न कैसे निकालना है बजट से पहले, तो वो उसका तरीका क्या है, तो वो हमें चार्ट में देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन इसका महँगा है, तो अगर डिफेंस बजट में हमें ये लगे कि रेलवे के ऊपर जो सरकार है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, तो हमें 5-7% की रैली तो इमीडिएटली मिल जाएगी। तो हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही काम चलाना है, 1-2 दिन की ट्रेड लेनी है और 5-7% का रिटर्न हमें इसमें से लेकर के निकल जाना है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के लिहाज से महँगा है, 1 महीने से लेकर 3 महीने या 6 महीने की स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब हम देख लेते हैं इसका चार्ट। चार्ट इसका क्या कहता है, चार्ट के लिहाज से इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये किस तरह का फेज़ इसके अंदर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर सीधे हम चल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम डेली बेसिस के चार्ट पर आरवीएनएल के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इसमें आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ट्रेंड लाइन में आप देखोगे डेली चार्ट पर ही कितने काफ़ी लंबे समय से ऊपर की तरफ ये लगातार भाग रहा है। एक बड़ी रैली इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। प्लस जो डेली चार्ट पर जो आरएसआई देखोगे आप, नीचे की तरफ ब्लू कलर की जो लाइन है उसमें जो आरएसआई है वो 82 का है, 82 का आरएसआई यहाँ सीधे साफ तौर पर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ ये डेली कैंडल पर ओवरबॉट कंडीशन में है। अब हम इसको वीकली कैंडल पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे इसका जो आरएसआई है, वीकली चार्ट पर इसका आरएसआई 87 का नज़र आ रहा है दोस्तों। तो और यहाँ से आप देखो कितने लंबे समय से चार्ट के अंदर एक बड़ी रैली बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है आप देखोगे यहाँ से लेकर लगभग अगर मैं बात करूँ 261 रुपये, 261 260 रुपये से लेवल से यहाँ से तेज़ी बनी और लगातार इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी बनी हुई है और ये सीधा 620 रुपये के आसपास आकर के बंद हो गया है। और यानी जो 87 जो वीकली कैंडल पर, वीकली चार्ट पर जो आरएसआई है वो ओवरबॉट कंडीशन में हमें दिख रहा है। यानी कि इतनी ज़्यादा खरीदारी इसके अंदर हुई है, प्लस साथ में इतनी ज़्यादा रैली, इतनी बड़ी रैली हमें इसके अंदर देखने को मिली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि करेक्शन किसी भी स्टॉक्स के लिए और मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है। अगर किसी स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो वो अच्छा माना जाता है उस स्टॉक्स के लिए, फिर से हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है उसके अंदर बाइंग करने की। तो यहाँ मैं ये कहूँगा, जैसे 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन से 4 रेड कैंडल अगर आप देखोगे, आज भी इसके अंदर जो है फ्लैट कारोबार रहा लगभग, लेकिन 4 दिन से लगातार इसके अंदर करेक्शन चल रहा है और कोई ख़ास गिरावट हमें इतने बड़े आरएसआई के बाद भी 82 का आरएसआई यानी कि ओवरबॉट
कंडीशन में आरएसआई चला गया, उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आ रहा है। वजह है साफ तौर पर जो बजट आने वाला है हमारा इंडिया का जुलाई के महीने में, इस महीने में, इसकी वजह से इसके अंदर कोई खास गिरावट नहीं आ रही है। लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है, चारों तरफ यूट्यूब पर क्या और बड़े-बड़े जो चैनल हैं स्टॉक्स मार्केट के, उनके ऊपर क्या इनकी चर्चाएँ हुई हैं। इस वजह से इसके अंदर कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है और मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसके अंदर करेक्शन आने की संभावना नहीं लग रही है। छोटी-छोटी रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ हमें करना क्या है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए। ₹620 का लेवल चल रहा है, 605 ₹600 तक के लेवल पर आता है, तो यहाँ इमीडिएट एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद इसमें 3% 5% तक का रिटर्न लेकर के निकल जाइए। और मैं तो ये कहूँगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहें। जैसे अगर आपने ₹610 की एंट्री ली और ये 620, 630, ₹640 चला गया, तो ₹630 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 650 चला गया, ₹640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 680 चला गया, तो ₹660 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्यों? अगर वो वहाँ से नीचे आया, तो ₹660 का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। मतलब आप कुल मिलाकर के ओवरऑल प्रॉफिट में यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको फिलहाल यहाँ अपनानी है, बजट को ध्यान रखते हुए खास तौर पर। सो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।